शासन जिनवाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा वक्षस्कार अध्ययन सुनाया जा रहा है। आरों के वर्णन में छठे आरे का वर्णन चल रहा है। छठा आरा कैसा भयानक होगा, उसके वर्णन में पहले तो आया कैसी बरसातें होंगी, लोगों के लिए कितनी कैसी विनाश लीला होगी। अब भूमि का वर्णन है। तीसेण भन्ते समाय भरहस वासस भूमिये केरी सय आयार भाव पड़ो यारे भविष्याई। गोयमा भूमि भविष्याई इंगाल भूया मुम्मुर भूया क्षार्य भूवा तत् कवेलुए भूवा तत् साम जोई भूवा धूलि बहुला रेणु बहुला पंक बहुला पाणाय बहुला चलनी बहुला बहुणं धरणी गोयराण सत्ताण दुन्नी कमा यावी भविष्याई। तीसेण भन्ते समाय, हे भगवान उस आर्य में भरहस वासस भूमिये, भरत क्षेत्र की भूमि का केरी सय आयार भाव पड़ो यारे भविष्याई। आचार भाव प्रत्यवतार कैसा होगा। गोयमा भूमि भविष्याई, हे गौतम भूमि होगी उस समय कैसी। इंगाल भूया, इंगाल अंगारे को कहते हैं, अंगारे के समान। वैसे आजकल भी जब दोपहर 12-1-2 बजे बाहर निकलते हैं तो जमीन को सड़कों कहते हैं आज तो अंगारे की तरह तपी हुई। तो आजकल ऐसा रूप है, तो उस समय कैसा होगा। साक्षात अंगारे का रूप। तो मुम्मुर भूया, मुरमुर भूत, मुरमुर भूत कहते हैं
जैसे तिनकों की आग, उसके समान अग्नि थोड़ी है लेकिन राख ज़्यादा है, लेकिन गर्म बहुत है। ऐसी मिट्टी जो है, जमीन, ये भी अत्यंत गर्मी को ही बता रहा है। क्षारीय भूया, क्षारीय राख को कहते हैं। तो दूसरा तो है वह राख जिसके अंदर आग के अंगारे है। दूसरी गरम गरम राख, तत् कवेलियो भुआ, गरम गरम तवे के समान, पट्टी पर रखी कढ़ाई के समान। अग्नि पर कढ़ाई रखी तो है लेकिन उसके अंदर कुछ डाला नहीं, अत्यंत गर्म हो जाती है। तत् साम जोई भूया, तप्त, गर्म ज्योति के समान, आग के समान। धूली बहुला, धूल की बहुलता है, बहुत ज्यादा। रेणु बहुला, रेणु भी धूल के लिए आया है, एक मोटी धूली और एक बारीक। पंख बहुला, पंख कीचड़ की बहुलता। अब वैसे तो जब बरसात नहीं होती तो मिट्टी धूल का रूप धारण कर जाती है। जब गर्म, पहले जो पानी की बरसातें कही, जब वो गिरता है तो मिट्टी कीचड़ का रूप धारण कर जाती है। पर्णाय बहुला, ये भी कीचड़ वाली भूमि के लिए ही आया है। चलनी बहुला, जिसमें पतला, कीचड़ का पतला रूप है, जिसमें पैर डूब जाते हैं। बहुणं धरणी गोयराण, इस पृथ्वी पर चलने वाले 57 प्राणियों के लिए। दुन्नी कमा, जैसे कीचड़ को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे उस जमीन को पार करना भी बड़ा मुश्किल होता है। अनुमान लगा सकते हैं छठे आरे में लोगों की अवगाहना केवल हाथ मात्र की होती है। अब ऐसे वातावरण में उनका चलना फिरना ऐसी मिट्टी पर कैसा होगा। तो दुन्नी कम्मा जाबी भविष्य, उनको पार करना बड़ा मुश्किल होगा उस पृथ्वी को। तीसेण भंते समाये भरह वासे, मणुआण केरिसय आयार भाव पड़ोयारे भविष्य। गोयमा मणुआ भविष्यन्ति दुरुवा, दुवन्ना, दुगंधा, दुरसा, दुफासा, अनिट्ठा, अकंता, अपिया, अशुभा, अमनुन्ना, अमणामा, हीण सरा, दीन सरा, अनिट्ठ सरा, अकंत सरा, अपिय सरा, अमणाम सरा, अमनुन्न सरा, अनादेज वैण पच्चायाता, नीलज्जा, कूड़ कवड़, कलह, बंध, बेर, निर्या, मज्जायाति कम पहाना, आकाज निच्चु जुआ, गुरु नियोय बिण रहिया, विकल रूवा, परूढ़ नह केस मनसु रोमा, काला खार हरुष समावन्ना, फुट सिरा, कविल परिय केसा, बहु नहारु णी संपीणद्ध दुदंस निज रूवा, संकुड़िय बलि तरंग परिबेढ़ियंग मंगा, जरा परिणयव थेरग नरा, पविरल परिसड़िय दंत सेढ़ी, उभड़ घड़ मुहा, विषम नयन बंक नासा, बंक वली बिगाय भेषण मुहा, दत्त विकिट्टिभ सिभ फुड़िय फरुष
छवि चित्तलंग मंगा कच्छु खसरा विभूया खार तिख नख कंडुय विकाय तणु टोल गति विषम संधि बंधना उकड़ुअठी अठिय विभत दो दुब्बल कुसंघयन कुपमान कुसंठिया कुरुवा कुठाणासन कुसेज कुभोइणो असुइणो अनेक बाही पीलियंग मंगा खलंत बिभल गाई निरुत्साह सत परिवज्जिया बिगाए चेठा नठ तेया अभिखण स्यूण खार फरुस वाय बिझड़िय मलिन पंसु रव गुंडियंग मंगा बहु कोह मान माया लोभा बहु मोहा अशुभ दुख भागी ओ सन्न धम्म सन्न समत परिभट्ठा उकोसेण रैणी पमान मेता सोलस बीसई वास परमावसो बहु पुत नत्तु परियाल पनाय बहुला गंगा सिंधुओ महानयो बेअढंच पव्य निसाय बावत्री निगोवियं बीय मेता बिलवासिनो मनुआ भविष्यन्ति तीसेण भंते समाये भरे वासी। हे भगवान, उस छठे आर्य में जिसका नाम दुखम दुखम है, उस समय इस भरत क्षेत्र में मनुआण मनुष्यों का केरी सय कैसा आयार भाव पड़ो यारे भविष्य आचार आकार भाव प्रत्यवतार कैसा होगा, उस समय लोग कैसे होंगे। तो बताया गोयमा हे गौतम मनुआ भविष्य मनुष्य होंगे, कैसे होंगे, दुरूपा बद रूप सुंदर रूप नहीं, दो वर्णा उनका रंग भी अच्छा नहीं होगा, दुर्वर्ण दुष्ट है वर्ण जिनका मतलब रंग रूप अच्छा नहीं, बद रूप, दुगंधा दुर्गंध शरीर से दुर्गंध निकलेगी, दुरसा रस भी अच्छा नहीं, दुफासा स्पर्श भी अच्छा नहीं शरीर का, अनिष्ठा अनिष्ठ कोई किसी को अच्छा नहीं लगेगा, अनिष्ट रूप, अकंता अकांत अपिया अप्रिय अशुभा अशुभ अमनुन्ना अमनोज्ञ मनोज्ञ नहीं, अमनामा अमनाम हीन सरा आवाज में हीनता है, दीन सरा आवाज में दीनता है, अनिष्ठ सरा अनिष्ठ स्वर, अकांत सरा अकांत स्वर, अप्रिय सरा आवाज कैसी है, अप्रिय किसी को अच्छी नहीं लगती, अमनाम सरा अमनाम स्वर, अमनुन्न सरा अमनोज्ञ स्वर, अनादेज वर्ण पच्चा जाता जिनके वचन क्या है, अनादेय कोई उनको कोई कुछ कहता कोई किसी की बात मानता नहीं, नीलज्जा निर्लज, कूड़ कवड़ कलह बंद बेर निर्या, कूड़ कूट कूट एक दूसरे को ठगना, कवड़ कपट छल कपट, कलह लड़ना झगड़ना, बंद बांधना, बेर निर्या बैर में निरत लगे हुए, मज्जायाति कम पहाना मर्यादा का अतिक्रम उल्लंघन करने में प्रधान है, अकज निच्चु जुया अकार्य में
नित्य सदा उद्यत रहने वाले, गलत काम करने के लिए हर समय तैयार। गुरु नियोग विनय रहियाय। गुरु गुरुजन, गुरुजन का मतलब वहाँ साधु नहीं, बड़े लोग, माता पिता बुजुर्ग, वे उनके नियोग, नियोग का मतलब आज्ञा, आज्ञा का पालन नहीं करते। विनय, उनके प्रति आदर भाव, सम्मान की कोई भावना नहीं। तो विकल रूबा, जिनके रूप में विकलता है, हम कह सकते हैं अंगोपांग ढंग के नहीं है। बद रूप, अंग छोटे बड़े, प्राय करके हुंडक संस्थान। परूढ़ नह केस मंसू रोमा, जिनके नह नाखून, नख, केस केश, मंसू मूछे, रोम ये क्या है, बड़े हुए। काला, काला जैसे रंग है उनका। खार फरुस समावन्ना, खार तीखापन, फरुस कठोरता, इन दोषों को जो प्राप्त है। फुट सिरा, मतलब सिर ऐसे जैसे फूटा हुआ। कपिल परियो केसा, केशों में कपिलपना, पीलापन, ऐसे जिनके केश हैं, सिर के बाल हैं। बहु न हारु नि संपीणद्ध दुदंसनिज रूबा, और शरीर की क्या दशा है, बहुत सी नहारू सनायु, जैसे उनसे शरीर बंधे हुए हैं। मतलब ना उनका खाना ठीक है, खाना पूरा नहीं है, शरीर की कमजोरी है, नसों का जाल, हड्डियों का पंजर ऐसे दिखाई देते हैं। तो दुदंसनिज रूबा, जिनका रूप दूरदर्शनीय है, देखने में अच्छा नहीं लगता। संकुड़ीय बल बली तरंग परिवेड़ी अंग मंगा। संकुड़ीय, संकुटित बली मतलब झुरियां पड़ी हुई हैं, तरंगे हैं, उनसे अंगोपांग, शरीर उनका परिवेष्टित है, वह शरीर मुरझाया हुआ। जरा परिणयव थेरग नरा, जरा अवस्था से परिणत, वह वृद्धावस्था में ऐसे जैसे थेरग नरा बुढ़े व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग। पविरल परिसरीय दंत सेड़ी, दांतों में विरलता है और कितने गिर गए हैं, टूट गए हैं। उभड़ घड़ मुहा, उद्भट घड़े के समान, मानो जिनका मुंह हो। विषम नयन बंक नासा, जिनके आंखें छोटी बड़ी हैं, विषम छोटी बड़ी हैं। बंक नासा, नाक टेढ़ी है। बक्कर है, बंक बलि बिगय भेषण मुहा, बंक बक्करता टेढ़ापन, और बलि जो झुरियां पड़ी हैं उनसे विकृत है। और भेषण भीषण भयानक, जिनका मुंह है। दद विकिट्टिभ शिव फुड़िय फरुष छवि, देह की छवि, देह का क्या रूप है, दद जिसमें दाद रोग। विकिट्टिभ, किट्टिव शब्द जो है, जैसे शरीर में किट्टिव जुओं के लिए शब्द आता है, कोश में दिया। विकिट्टिव कह सकते हैं जिनका शरीर गंदा होने के कारण जू लिखों का घर बना हुआ है। और उसके साथ सिभ, सिभ कहते हैं शरीर में छाले पड़े हुए, खुजली है, कोड़ है, उससे फुड़िय फरुस छवि, मतलब जैसे बीमारियां पड़ जाती, पैर फट जाते, ऐसे कठोर जिनकी छवि, देह की चमड़ी आदि। चितलंग मंगा,
अंगोपांग चित्त कबरे, जैसे फुलवारी हो जाती है, फुलवारी के निशान पड़ जाते हैं, ऐसे। कच्छू खसरा भी हुआ, कच्छू खुजली, खसरा ये भी रोग है, चमड़ी के रोग, इनसे अभिभूत। खार तिख नख कंडुय बिकाए तनु, खार मतलब के तिखे हैं, खार तिख अत्यंत कर्कश तिखे नाखून, और उनसे जब खुजली होती है अपने शरीर को करते हैं, जिसके कारण से शरीर भी क्या हो गया, विकृत हुआ है। टोल गति विषम संधि बंधना, टोल गति जिनकी गति ऊंट जैसी है, विषम संधि बंधना जिनके संधि बंधन जोड़ वो भी विषम है। उक्कुड़ुव उक्कुड़ु अठीय अविभत दुब्बल कुसंघैण कुपमान कुसंठिया। उक्कुड़ु मतलब उक्कुड़ु आसन में जैसे बैठे हो, अठी हड्डियां, अभिभत अठीय हड्डियां, विभत भत भोजन को कहते हैं, विभत जिनको समय पर भोजन नहीं मिलता, विभत दुर्बल जिसके कारण दुर्बल है, कुसंघैण जिनका संघरण कुत्सित है, सेवार्थक संज्ञान वो भी अत्यंत घटिया। कहने का तो हमारा भी सेवार्थक संज्ञान है, उस समय तो इससे भी बहुत ज्यादा बदरूप होगा, इस शरीर की स्थिति होगी। कुप्रमाण कुप्रमाण अंगोपांगों का प्रमाण ठीक नहीं, कुसंठिया संस्थान भी ठीक नहीं, कुरूपा बद रूप, कुठान कुसेज कुभोइनो जिनका न बैठना अच्छा है, कुठान जिनका ना खड़े होना अच्छा है, ना आसन बैठना अच्छा है, ना जिनकी शैया अच्छी है, ना जिनका भोजन कुभोइनो भोजन भी कुत्सित है, असुइनो अशुचि रूप है, अनेक बाही पीनी अंग मंगा अनेक व्याधियों से जिनका अंग अंग पीड़ित है, खलंत बिब्बल घई जब चलते हैं तो पैर रखना कहीं होता है, पड़ कहीं जाता है, मतलब स्खलित स्खलित गति, बिब्बल जिसके अंदर व्याकुलता है, भय है, ऐसी जिनकी गति, निरुत्साह जिनके अंदर कोई उत्साह नहीं है, सत परिवज्या सत्व पराक्रम से रहित, बिगाए चेठा विकृत चेष्टाएं करने वाले, नाठ तेया जिनका तेज नष्ट हो गया है, अभिक्षण बार बार, सियोण खार फरुस वाय बिझड़िय मलिन पंसु रव गुंडी अंगमंगा, सियोण शीत उष्ण बार बार, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत होती है, रात को ठंड बहुत होती है, रोज ऐसा। जब वर्तमान में भी जब एकदम मौसम बदल जाता है तो लोगों की क्या दशा होती है, गर्मी से ठंड हो जाए, ठंड से गर्मी हो जाए। जहाँ जो लोग एक मतलब क्योंकि संचार साधन वाहन साधनों से ऐसे स्थान पर हैं जहाँ गर्मी बहुत है और एकदम ठंडे स्थानों पर पहुँच जाते हैं, ठंडे से गर्म में पहुँच जाते हैं, वातावरण बदलने के कारण से कैसे उनको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा तो उन लोगों के साथ रोज ही है, दिन में गर्मी बहुत पड़ती है, रात को सर्दी बहुत पड़ती है, अगले दिन फिर गर्मी फिर सर्दी। तो ऐसे सी उण शीत उष्ण खार फरुस बाय हवाएं चलती हैं, कैसी हैं, खार तिक्की कठोर, बीझड़िय बीझटित मलिन मतलब हवाएं चलती हैं, धूल उड़ती है और शरीर पर जमती है, शरीर मैला, पंसु जैसे धूल है, रव रज है, गुंडी अंग मंगा
अंग अंग शरीर धूल से सना हुआ है। बहु कोह मान माया लोभा, जिनके अंदर क्रोध मान माया लोभ की बहुलता है। कारण क्या, सुख कहीं दिखाई नहीं देता, दुख ही दुख चारों ओर है, सहन शक्ति रहती नहीं। तो किसायों की बहुलता है। बहु मोहा, मोह बहुत है। अशुभ दुख भागी, अशुभ शुभ नहीं है, ऐसे दुख के भागी हैं। ओ सन्नंग पराया करके, धम्म सन्न समत परिभट्ठा, धर्म की संज्ञा से सम्यक्त से जो भ्रष्ट है। कोई ऐसा जीव हो सकता है, पराया करके तो ऐसे ही है, वहाँ पर धर्म तो क्या सम्यक तो भी नहीं। कोई ऐसा जीव हो सकता है जिसको सम्यक्तों की प्राप्ति हो, लेकिन पराया करके इन चीज़ों का अभाव ही है। गंगा सिंधु, हाँ, उकोसेण रैणी पमाण मेता, उत्कृष्ट से एक हाथ प्रमाण उनकी अवगाना है। ऐसा कहा जाता है छठे आरे के शुरू में, मानो एक हाथ प्रमाण है। घटते घटते जब छठे आरे का अंत आता है तो एक मुंड हाथ कर देते हैं, मानो हाथ के आगे आगे पंजा नहीं है, हथेली नहीं है। जैसे जो हाथ की स्थिति बनती है तो ऐसे इतने प्रमाण उनकी अवगाना रहती है। और ऐसा भी कह देते हैं, हाथ प्रमाण पुरुषों की अवगाना और बहनों की उससे थोड़ी अवगाना है। तो 16 बीसाई मास पर माउसो, 16 और 20 वर्ष की जो उत्कृष्ट आयु है। इसके दो अर्थ लिए जाते हैं। जैसे छठा आरा शुरू हुआ है उस समय लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्ष की आयु है। छठा आरा जब समाप्त होगा तो उस समय लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा 16 वर्ष की आयु होगी। और एक अर्थ ये भी करते हैं कि भाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्ष की आयु है और बहनों की ज़्यादा से ज़्यादा इस सारे में 16 वर्ष की आयु है। तो बहु पुत्र नत्तु परियाल प्रणय बहुला, बहु पुत्र जिनके संतान बहुत हैं, पुत्र बेटे बेटियां, नत्तु पोते पोतियां, परियाल परिवार, प्रणय बहुला प्रणय बहुल। ऐसा होता है बड़ों को तो बच्चों से बड़ा प्यार होता है, लेकिन बच्चों को अपने बड़ों के प्रति कोई आदर मान नहीं होता। तो गंगा सिंधु महानदियों, गंगा सिंधु महानदियाँ जो हैं, बेअढंग च पव्यम, बेताड्य पर्वत के निशाय निश्रा में, 72 निगोद बीयमेता, निगोद बीज। निगोद वैसे तो प्रसिद्ध है, प्रचलित है वनस्पति काय का भेद। सूक्ष्म निगोद, बादर निगोद, एक एक शरीर के अंदर अनंत अनंत जीवों का है, जिनका उदारिक शरीर तो एक है, लेकिन सबके तेजस कार्बन शरीर अलग अलग है। जिनका आहार निहार श्वासोश्वास इकट्ठा ही होता है, अंतर मुहूर्त की आयु वाले होते हैं। ये तो शास्त्रीय दृष्टि से निगोद है, लेकिन जहाँ पर निगोद आया है ये कुटुंब के लिए आया है। उन मनुष्यों के कुटुंब परिवार जो है वो केवल बीज मात्र, बीयमेता कुटुंब बीज, बीज मात्र, बिलवासिणों मणुआ भविष्यन्ति, वो बिलवासी मनुष्य होते हैं। कहा जाता है भारत क्षेत्र को दो भागों में बांटने वाला वेताड्य पर्वत है। वेताड्य पर्वत से मतलब भारत क्षेत्र को, वेताड्य पर्वत ने तो भारत क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटा। गंगा और सिंधु नदी ने भारत क्षेत्र को 6 हिस्सों में बांट दिया। मतलब 2 तो उसके द्वारा किए थे, अब दक्षिण भारत उत्तर भारत, लेकिन गंगा सिंधु ने प्रत्येक क्षेत्र के काल से 3-3 हिस्सों में बंट गया। एक तो गंगा सिंधु के बीच का क्षेत्र और एक बाहर का क्षेत्र। दोनों नदियों के बाहर के क्षेत्र जो है वो 2 हो गए और बीच का क्षेत्र 3। ऐसे दक्षिण भारत में भी 3।
तो कहा जाता है 72 72 72 बिल होंगे। इनके संबंध में कहा जाता है ये 72 बिल जो है ये क्या है। जैसे गंगा और सिंधु, इनके दो दो किनारे 4 हो जाते हैं। दक्षिण में भी 4 किनारे हैं बेताड्य पर्वत के दक्षिण की ओर, और 4 किनारे बेताड्य पर्वत के उत्तर की ओर हैं। तो बेताड्य पर्वत के अंदर वहाँ पर बिल है, गुफाएं हैं। तो उन गुफाओं के अंदर, और गुफाओं का बताया है जैसे एक दोनों नदियों के दोनों किनारों पर 9 है। जैसे कि गंगा नदी है तो उसके पूर्व की ओर 9 है, पश्चिम की ओर 9 है, ये 18 हो गए। सिंधु नदी है दक्षिण की ओर, उसके भी दोनों साइडों में 9 बिल हैं बेताड्य पर्वत में। और ऐसे उत्तर में भी बेताड्य पर्वत में दोनों नदियों के दोनों साइडों में 9 है। तो ऐसे सारे 72 बिल बन जाते हैं। इनके संबंध में ऐसा कहा है, फुट नोट में कहा है, छठे आर्य के वर्णन में ऐसा भी उल्लेख पाया जाता है 21,000 वर्ष दुखमा नामक छठे आर्य का आरंभ होगा। तब भरत क्षेत्राधिष्ठित देव पंचम आर्य के विनाश पाते हुए पशु मनुष्यों में से बीज रूप कुछ पशु और मनुष्यों को उठाकर वेताड्य पर्वत के दक्षिण और उत्तर में जो गंगा और सिंधु नदी हैं उनके 8 किनारों में से एक एक तट में 9 बिल हैं एवं सर्व 72 बिल हैं। एक एक बिल में 3 मंजिल हैं। उनमें उन पशु व मनुष्यों को रखेंगे। कहा जाता है 72 बिलों में से 63 बिलों में तो मनुष्य हैं, 6 बिलों में स्थलचर पशु हैं और 3 बिलों में खेतचर पक्षी रहते हैं जो केवल नाम मात्र के हैं। तो बताया है ऐसे बिलवासी मनुष्य होंगे। अब आगे बताया तेण भंते मनुआ कीमा हार संति। हे भगवान वे मनुष्य किस चीज का आहार करेंगे। तो भगवान ने कहा गोयमा तेण कालेण तेण समेण गंगा सिंधुओ महानयो रह पह मित बिथराओ आख सोय पमाण मेतं जलं बोझी हिंती सेवियण जले बहु माछ कच्छवा इन्ने नो चेवण आउ बोहले भविष्य। गोयमा हे गौतम तेण कालेण तेण समेण, उस काल उस समय में गंगा सिंधुओं महानदियों, गंगा सिंधु जो महानदियां हैं समय के प्रभाव से, मतलब वहाँ पर गर्मी बहुत पड़ने के कारण इनके आकार छोटे होते जाएंगे, चौड़ाई घटती जाएगी। जो कितनी चौड़ाई रह जाएगी, रथ का मार्ग जो है केवल उतना मात्र उसका विस्तार चौड़ाई होगी। आख सोए पमाण में तंग जलम, जैसे रथ का आख सोए पमाण, रथ की जो धुरी है मतलब वो डूबती है, इतने मात्र प्रमाण उसके अंदर जल होगा। रथ के चक्कर के छेद की गहराई जितना, छेद जो है जो उसका नेमी भाग उसका मूल धुरा होता है वहां तक इतना पानी होगा। सेमियण जले, वह पानी भी कैसा होगा, बहु माछ कच्छवा इन्ने, जिसके अंदर माछ काछ इनसे आकीर्ण होगा, भरे होंगे। नो चेवण आओ बोहले भविष्य, लेकिन उसके अंदर पानी की बहुलता नहीं होगी। तैण ते मणुआ सूरु मुमण मुहुतंसीय थूरथमण मुहुतंसीय बिलेहिन तो निद्धा ईसंति बिलेहिन तो निद्धाइता बहु माछ कच्छवे थलाई गाहे हिंदी माछ कच्छवे थलाई गाहिता सी आतव तव तत्ते माछ कच्छवे इक विसंग वा सहसाई वित्तिं कप्यमाना विहरिसंति तैण ते मनुआ, फिर वे मनुष्य सूरु गुमण महत्तंसी, सूर्य के उदय के मुहूर्त के समय
सूर्यास्तमन मुहूर्तन से, या सूर्य के अस्त काल के समय, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत होगी, गुफाओं से बाहर नहीं निकला जाएगा। रात को सर्दी बहुत होगी तो बाहर नहीं निकला जाएगा, लेकिन सूर्य के निकलने के समय, सूर्य के अस्त के समय, उस समय वातावरण कुछ थोड़ी देर ठीक रहेगा। तो उस समय लोग जो हैं बिलेहीन तो निधाई संति, अपने बिलों से बाहर निकलेंगे। बिलेहीन तो निधायिता, बिलों से निकल करके, माछ कच्छवे थलाई गाहे हिंती, जो पूर्व दिन में उन नदियों से माछ कच्छ निकाल करके, क्योंकि अग्नि तो होती नहीं, और उसको जमीन के अंदर, रेते के अंदर दबा देते हैं, और सूर्य की गर्मी के कारण से वो पक जाता है। जो पिछले दिन में जब सुबह में ऐसा दबाया था, तो शाम को उसको जमीन से निकाल करके थलाई गाहे हिंते, उन मिट्टी को अवगान निकालेंगे। बहु मच्छ कच्छवे थलाई गाहे था, मतलब मच्छ कच्छ जो उन्होंने जमीन में दबाए थे, सियातव तत्ते ही सर्दी और गर्मी से जो तप पक गए हैं। मच्छ कच्छवे ही, मच्छ कच्छ उनसे, उनके आहार से ही 21 सहसाई 21,000 वर्ष तक नित्य कप्पे माना अपनी रोजी रोटी मतलब के आजीविका करते हुए बिहरिसंति व विचरेंगे। तेणं भंते मणुआ निशीला निबया निगुणा निमेरा निपचखान पोसो वासा ओसन्नं मंसाहारा मच्छाहारा खुड्डाहारा कुणिमाहारा कालमासे कालम किच्चा कहिं गच्छी हिंती कहिं उगवज्जी हिंतीय। तेणं भंते मणुआ, हे भगवान वे मनुष्य, निशीला जो शील से रहित हैं, निबया जो व्रतों से रहित हैं, निगुणा जिनके अंदर कोई विशेष कोई गुण नहीं है, निमेरा कोई मर्यादा नहीं है, निपचखान पोषो वासा जिनके अंदर कोई प्रत्याख्यान पोषद उपवास नहीं है, ओसन्नं प्राया करके मंसाहारा मांसाहारी हैं, मच्छाहारा मछलियों का आहार करने वाले हैं, खुड्डाहारा जिनका आहार क्षुद्र है, कुणिमाहारा कुणिप मरे जीवों का शरीरों का आहार करने वाले हैं, कालमा से कालं किच्छा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके, कहीं गच्छी हिंती कहीं उवज्जी हिंती, कहाँ जाएंगे कहाँ पैदा होंगे। गोयमा ओसन्नं नरक तरीख जोनिये सो उवज्जी हिंती है, गौतम प्राया करके वे जीव नरक और त्रियंच जोनियों में पैदा होने वाले होंगे। तीसरेण भंते समाय सिंहा बग्धा बिगा दिव्या अच्छा तरसा परसरा सरव सियाल विराल सुनगा कोल सुनगा ससगा चितगा चिललगा ओसन्नं मंसाहारा मच्छाहारा खोदाहारा कुणिमाहारा कालमासे कालंकिच्चा कहिं गच्छी हिंती कहिं ओवज्जी हिंती। तीसरेण भंते समाय, हे भगवान उस आरे में सिंहा शेर बग्धा बाघ बिगा ब्रिक पेढ़िए दीविया दीपिक चित्ते अच्छा रीछ तरसा तरस और देवी हिंसक जानवर परसरा पराशर सर्व अष्टापद सियाल श्रृगाल गीदड़ बिराल बिल्लिया सुनगा कुत्ते कोल सुनगा सुअर आदि लोमड़ी ससगा खरगोश चित्तगा चित्रक चिललगा चिललगप ओसन्नं प्राया करके जो मंसाहारा मांसाहारी मच्छाहारा मछलियों का आहार करने वाले खोदाहारा क्षुद्र आहार करने वाले कुणिमाहारा मृतक जीवों के शरीरों का आहार करने वाले कालमा से कालंकिच्छा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके कहीं गच्छी हिंती कहीं ओवज्जी हिंती, कहाँ जाएंगे कहाँ पैदा होंगे। गोयमा, हे गौतम ओसन्नं नरक त्रिख जोनियसो उवज्जी हिंती, हे गौतम प्राया करके ओसन्नं उत्सन्न प्राया करके नरक त्रिख जोनियसो नरक और त्रियंच जोनी में उगवज्जी हिंती पैदा होंगे। तेण भंते ढंका कंका पीलगा मुगमगुगा सिंह ओसन्नं मंसाहारा मच्छाहारा खोदाहारा
कुणिमा हारा कालमासे कालंकिच्चा कहिं गच्छी हिंती कहिं उवज्जी हिंती तेण भंते है भगवान बे ढंका ढंक कंका कंक पीलगा पीलग मगुगा मदगुका सिंह शिखी ओसन्नंग प्राया करके जे मंसाहारा मांसाहारी मत्स्याहारा मत्स्य भोजी खोदना हारा क्षुद्र आहार करने वाले कुणिमा हारा मरे जानवरों का आहार करने वाले कालमासे कालंकिच्छा मृत्यु के समय काल धर्म को प्राप्त करके कहीं गच्छी हिंती कहीं उबज्जी हिंती कहाँ जाएंगे कहाँ पैदा होंगे गोयमा हे गौतम ओसन्नंग प्राया करके नरक त्रिख जोनियसु नर गति में त्रियंच गति में इन जोनियों में गच्छी हिंती उवज्जी हिंती जाएंगे पैदा होंगे। ऐसे करते करते छठा आरा 21,000 वर्ष का समाप्त होगा। और उसके बाद ये छठे आरे में भी जब छठा आरा प्रारंभ हुआ था, जो उस समय गुणवत्ता थी, निकृष्ट रूप तो थी, लेकिन फिर भी जैसे चाहे छठा आरा व्यतीत होता जा रहा है उसमें भी कमी आती जा रही है। और जब छठा आरा समाप्त हुआ है तो ह्रास जो है वो परम निकृष्ट अवस्था को प्राप्त हो गया। और उसके बाद उत्सर्पणी काल का प्रथम आरा प्रारंभ होगा और उसका जो वर्णन है इस छठे आरे के समान ही। तो प्रथम आरे का प्रथम क्षण कैसे होंगे, जैसे जहाँ छठे आरे के आखिर में थे, जैसे छठे आरे से पीछे को मुड़े ऐसे ही उस और पहले आरे में आगे से आगे बढ़ा जाता है। जिस समय प्रारंभ होता है उस समय तो प्रत्येक बात अत्यंत निकृष्ट रूप को प्राप्त है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और उस निकृष्टता में कुछ अच्छापन आने लग जाता है काल के प्रभाव से, लेकिन वह अभी महसूस नहीं होता, तो उसमें समय लगेगा। तब उस प्रथम आरे का जो दुखम है उसका वर्णन किया जा रहा है। तीसरेण समाय एक विषाय वास से काले मी कंते आगमी साय उ सपिणिये सावन बहुल पाड़ी पड़ी वाय वालव करणं से अभीन खत 14 पड़म समय अनंत वन पज्वे जाव अनंत गुण परिविध्य परिवध्य माणे एथन दुसमानाम समकाले परिवज्जिसाई समणावसो तीसेण भंते समाय भरस वासस केरी सय आगार भाव पड़ो यारे भविसाई गोयम काले भविसाई हा भुए बम्भा भुए एवं सोचे दुसमा बेढ़ाओ ने अबो तीसेण समाय एक विसाय वास से काले मी कंते अनंत वन पंजवे जाव अनंत गुण परिविध्य परिबद्ध माणे एतन दुष्मनाम समकाले परिवज्जिसाई समणावसो तीसेण समाय इक विसाय वा सहस्य काले भी कंते आग मिसाय उसपणिये। कहते हैं इस आरे के 21,000 बरस बीतने पर, इस छठे आरे के 21,000 बरस बीतने पर आगमिसाय उसपणीय आगामी उत्सर्पणी काल के सावन बहुल परिवय श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को, जब प्रतिपदा लगेगी उस समय बालव करणन से बालव कर्ण होगा। जैसे तिथि नक्षत्र आते हैं ऐसे कर्ण भी हैं, तो उनमें बालव कर्ण है। 7वें वक्षस्कार में इनका वर्णन आएगा।
अभी नक्षत्र और उस समय अभिजित नक्षत्र होगा। इसको अभिची भी कहा जाता है। तो 14 परम समय 14 प्रकार का समय है, तो वो सारे का सारा प्रारंभ होगा। अब वो 14 प्रकार का समय जो है, जिसमें पहला निश्वास और उश्वास कहा है, दूसरा प्राण, तीसरा स्तोक, चौथा लब, फिर मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग, करण, नक्षत्र। ये सारा ज्योतिष शास्त्र में इनका वर्णन आता है, काल के वर्णन में भी इनका वर्णन आता है। तो ये 14 प्रकार का समय जो है, जैसे उसका प्रथम समय अनंत वन पज्जवे जाब, अनंत गुण परिविद्य, काल के प्रभाव से जैसे प्रथम आरा प्रारंभ होगा, जो ह्रास में निकृष्टता आनी थी वो आगे, अप्राकृतिक रूप से वो जो निकृष्टता थी अब वृद्धि की ओर बढ़ती है। तो बताया है कि अनंत गुण वर्ण पर्याय, गंध रस स्पर्श की पर्याय अनंतता रूप से बढ़ रही है, लेकिन जो अनंतता भी सूक्ष्म का ऐसा रूप है, इसके प्रथम रूप जो है हमारे ग्रहण में नहीं आता। तो ऐसे वृद्धि होने पर परिबद्ध माने बढ़ने पर एथण दुस्समा नाम समा काले, जहाँ पर ये दुखम नाम का जो आरा काले पड़ी वज्जिसाई, जिसमें वृद्धि होगी वो आएगा। समनावसो हे आयुष्मन शमणो, तीसेण भंते समाय भरहस वासस केरी साय आगार भा पड़ो यारे भविष्य। हे भगवान, उस आरे में जो उत्सर्पणी काल का दुखमा नाम का आरा है, तो उस समय भरहस वासस भरत क्षेत्र का केरीसा कैसा आगार भाव पड़ो यारे भविष्य, आकार भाव प्रत्यवतार होगा। तो गोयमा काले भविष्य, गौतम जी काल होगा कैसा, हा भूए, जैसे अवसर्पणी काल के छठे आरे का बताया, वे सारे शब्द जहाँ पर आएंगे, हा भूए जहाँ पर हाहाकार मचा होगा, बब्भा भूए पशुओं को गाय आदि का भा ऐसे शब्दों की बहुलता होगी। एवं सोच इस प्रकार ही दुस्समा बेढव दुखम का वर्णन पहले जो अवसर्पणी काल का कहा था, नियब्बो जानना चाहिए। जाब अनंत गुण परिबद्ध माने ऐसे अनंत गुण से वृद्धि होते होते एथन दुस्समा नाम समा काले परिवज्जिसाई समणाओ सोहे आयुष्मन श्रवणो, जब दुखम के एक दिन बीतते 21,000 वर्ष हो जाएंगे, उस समय जहाँ पर एथन, जहाँ पर दुस्समा नाम समा दुखमा नाम का आरा जो दूसरा आरा है, काले पड़ी वज्जिसाई वह प्रारंभ होगा। समनाउसो है आयुष्मान श्रम, जब वह प्रारंभ होगा तो उस समय क्या होगा, कहा जाता है समय तो वही है आषाढ़ महीना समाप्त और श्रावण का कृष्ण पक्ष प्रारंभ, और वैसे बालव कर्ण अभिजित नक्षत्र जब दूसरा आरा प्रारंभ होगा तो उस समय तेण कालेण तेण समेण पुखल संवट्टाय नामं महामेहे पाऊ भविष्याई भरह पमाण मिथ्य आयामेण तदनुरूपक्षण विखंब बाहल्येण तैण से पुखल संवट्टाय महामेहे खिप्पा में पतन तना ईसाई, खिप्पा में पतन तना इता खिप्पा में प विज्जू आ ईसाई,
खिप्पा में पविज्जु आयता, खिप्पा में जुग मुसल मुट्ठी पमाण मिताहि, धाराहि ओघ मेघं सतरतं वासं वासी साई, जीर्णं भरहस वासस भूमि भूमि भागं इंगाल भूयं, मुम्मर भूयं क्षार्य भूयं तत् कवेलुग भूयं, तत् सम जोई भूयं निब्बा विसति कहा तेण कालेण तेण समेण उस काल उस समय में जब उत्सर्पणी काल का जो दुखम आरा प्रारंभ होगा और उसके प्रारंभ में ही पुक्खल संबट्टाए नामक महामेह पुष्कर संवर्तक नाम का महामेघ पाव भविष्याई वो प्रकट होगा। भरह प्रमाण मित्ते जिसका प्रमाण जितना बड़ा क्षेत्र भरत क्षेत्र है उतना बड़ा, आयामेन लंबाई में, तदनुरूपं उसके रूपचरण, विखम्ब बाहल्यण उसकी चौड़ाई कहनी, तैण से पुक्खल संवर्तय महामेघे फिर वह पुष्कल संवर्तक महामेघ खिप्पा में जल्दी ही पतन तना ईसाई जल्दी ही गर्जना करेगा, पतन तनाई से गर्जना करेगा, खिप्पा में जल्दी ही पतन तना इता गर्जना करके खिप्पा में पविज्जु आ ईसाई मतलब बिजली चमकने लगेगी, खिप्पा में पविज्जु आईता जल्दी ही बिजली चमकती है कड़कती है, खिप्पा में जल्दी ही जुग मुसल मुट्ठी पमाण मिताहिंग धाराहिंग, जुग जुआ जो पंजाली बैलों की पंजाली का जुआ ऊपर का मोटा लकड़ होता है उसके समान, मूसल मूसल जिससे धान कूटते हैं ऐसी मोटाई में, मुट्ठी मुष्ठी के प्रमाण, मिताहिंग धाराहिंग ऐसी पानी की धाराएं, ओघ मेघम ओघ मेघ एक जैसा सतरत्न 7 दिन रात तक लगातार, वासं वासी साई मतलब बरसेगा, जीर्णम जिससे 7 दिन लगातार ऐसी बरसात हुई है, तो भरहस वासस भूमि भागम जो भरत क्षेत्र का भूमि भाग, इंगाल भूयंग अंगारे के समान था, मुम्मुर भूयंग मुरमुर अग्नि अंगारे मिली राग के समान, क्षारीय भूयंग अंगारों सहित राग के समान, अंगारों रहित राग के समान, तत् कवेलुग भूयंग गरम गरम तवे के समान, तत् सम जोई भूयंग गरम ज्योति भूत ज्योति का रूप बना है, निम्बा विसती थी उस जमीन को बिल्कुल शांत कर देगा ठंडा कर देगा, तंसिंग चरण पुक्खल संबट्टगंसी महामेहंसी सतरत्न निवतितंसी समानंसी, एथण खीर मेह नामक महामेह पाव भविष्याई, बरह प्रमाण मेते आयामेणम तदनुरूपं चरण विखम्ब बाहल्येण तैण से खीर मेह नामक महामेह खिप्पा में पतन तना ईसाई, खिप्पा में पतन तना इता खिप्पा में पविज्जु आ ईसाई, खिप्पा में पविज्जु आ इता खिप्पा में जुग मुसल मुट्ठी पमाण मिताहिंग धाराहिंग, ओग मेघं सतरतं वासं वास ईसाई, जीर्णं भरह वासस भूमिये बन्नं गन्धं रसं फासं च जन ईसाई। तंसी च पुक्खल संवर्तकंसी महामेहंसी उस पुष्कल संवर्तक महामेघ के सात रत्न निवती तंसी समानंसी 7 दिन रात तक बरसने पर, समानंसी एथण जहाँ पर दूसरा मेघ पैदा होगा जिसका नाम है खीर मेह, एथण खीर मेह जहाँ पर क्षीर मेघ नामक महामेह नाम का महामेघ पाव भविष्याई प्रकट होगा।
भरह पमाण मेत्य आयामेण, जिसकी लंबाई भरत क्षेत्र जितनी है। तदनु रूवंचण विखम्ब बाहलेण, और भरत क्षेत्र के समान ही उसकी चौड़ाई कहना। तैण से खीर मेह नामक महा मेह, खिप्पा में प तण तना ईसाई। फिर वह क्षीर मेघ नाम का महामेघ जल्दी ही जैसे मेघों की गर्जना होगी। खिप्पा में प तण तणाइता, खिप्पा में पविजुआ ईसाई, गर्जना गरजेगा और उसके बाद बिजली चमकने लग जाएगी। खिप्पा में पविजु आईता, और जल्दी ही बिजली चमकने के बाद खिप्पा में जल्दी ही जुगल जुग मूसल मुट्ठी पमाण मित्ताही धाराही, जुए के समान मूसल के समान मुट्ठी परमाण इतनी धाराओं से ओग मेघों सामान्य मेघ सात रत्न वासं वासीसई, 7 दिन रात तक बरसात होगी। ओग मेघ मतलब कम ज़्यादा नहीं, लगातार ऐसे बरसात होती है। जीर्ण जिससे भरह वासस भूमिये, जिससे भरत क्षेत्र की भूमि का बन्न गंधं रसं फासं च, वर्ण गंध रस स्पर्श जो भीषण गर्मी के कारण और सर्दी के कारण नष्ट प्राय थे, अब वो दोबारा क्या होंगे, प्रकट हो जाएंगे, सरसता आ जाएगी। तंसिंग चरण खीर मेहंसी, सत रत्तं निवति तंसी समानंसी, इथण घय मेहे नामं महामेहे पाऊ भविसाई। भरह पमाण मेत्य आयामेणं, तदनु रूवंचण विखम्ब बाहल्लेणं। तैण से घय मेह महामेहे, खिप्पा में पतन तना ईसाई, जाव वासं वासीसाई। जेण भरस वासस भूमिय स्नेह भावं जन ईसाई। तंसिंग चरण खीर मेहंसी, उस क्षीर मेघ के 7 रत्न निवती तंसी, 7 दिन रात तक गिरने पर। समानंसी इथनंग, जहाँ पर घाय मेह नामक महामेह पाव भविष्य, घृत मेघ नाम का महामेघ प्रकट होगा। भरह पमाण मित्य अयामेण, भारत क्षेत्र प्रमाण उसकी लंबाई है। तदनु रूवंचण विखम्ब वाहलेण, और उसी के अनुसार उसकी चौड़ाई कहना। तैण से घय मेह महामेह, फिर वह घृत मेघ नाम का महामेघ खिप्पा में जल्दी ही पतन तना ईसाई, बादल गरजेंगे जहाँ बासं बासीसाई, बिजलियाँ कड़केंगी और उसके बाद जुग मूसल मुष्टि प्रमाण धाराओं वाली बरसात होगी। जेण जिससे भरस वासस, भरत क्षेत्र की भूमि स्नेह भावं जन ईसाई, स्नेह भाव मतलब स्नेह चिकनाई जे पैदा होगी, स्निग्धता। तंसी चरण घय मेहंसी, सतरत्न निवती तंसी, समानंसी एथन अमय मेह नामं महामेह पाऊ भविसाई। भरह पमाण मित्तं आयामेण, तदनु रूवंचण विखम्ब वाहल्लेण। तैण से अमय मेह नामं महामेह, खिप्पा में पतन तना ईसाई, खिप्पा में पतन तनाइता, खिप्पा में पविजुआ ईसाई, खिप्पा में पविजु आईता, खिप्पा में जुग मुसल मुट्ठी पमाण मिताहिं धाराहिं, ओग मेघं सतरत्न वासं वासी साई। जेण भरहे वासे रुख गुच्छ गुम लय बल्ली, तण पब्बग हरित ओसहि पवाल अंकुर माये, तण बनसई काये जन ईसाई। तंसिंग चरण घय मेहंसी, सतरत्न निवती तंसी, फिर उस घृत में के 7 दिन रात तक गिरने पर। समानसी एथन, जहाँ पर अमय मेह नामक महामेह पाव भविष्य, अमृत मेघ नाम का महामेघ प्रकट होगा। भरह प्रमाण मित्तं आयामेण, भरत प्रमाण जिसकी लंबाई, भरत क्षेत्र जितनी जिसकी लंबाई है। तदनु रूपचण विखम्ब बाहल्यण, उतनी उसकी चौड़ाई कहना। तैण से अमय मेघ, फिर मैं अमृत मेघ नामक महामेघ नाम का महामेघ खिप्पा में जल्दी ही पतन तना ईसाई, जल्दी ही
बादल गरजेंगे खिप्पा में पतन तनाई था, गरजने के बाद खिप्पा में पविजू आई सा, बिजलियां चमकेंगी। खिप्पा में पविजू आई था, खिप्पा में बिजली चमकने के बाद जुग मुसल मुट्ठी पमाण मिताही, जुग जुए प्रमाण पंजाली के लकड़ी के मोटी लकड़ी के समान, मुसल के समान, मुष्टि के समान, प्रमाण मात्र धाराओं से ओग मेघम सतरत्न, एक जैसा 7 दिन रात तक बासम वासिसी बरसेगा। जेणु भरहे वासे, जिससे भरत क्षेत्र में रुख गुच्छ गुम वृक्ष गुच्छ गुलम लय लताएं बल्ली बल्लियां ताण तृण पब्बक पर्वक हरित हरि वनस्पति औषधि औषधियां पवालंकुर प्रवाल अंकुर माह्य आदि तण वनस्पति काय जन इसय, ऐसे तृण वनस्पति कायिक जन्मेंगे पैदा होंगे। अब इसके बाद रस मेघ का वर्णन आएगा, तो कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास कीजिए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण।